कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे पैसेंजर अपनी मंजिल की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक पैसेंजर जोवेन की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है जहां वो एक लड़की को भागते हुए देखता है। उसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। ये देखकर जोवेन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही उन लफंगों से फाइट करके उनको वहाँ से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम नोरा बताती है और जोवेन को एक कैप्टन की यूनिफॉर्म में देखकर नोरा के अंदर हवस जागने लगती है। वो जोवेन को सेड्यूस करते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी नाव में मुझे फेरी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में टपाटप करने दूंगी। अब ये सुनकर जोवेन को लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर नोरा जोवेन को गालियाँ देते हुए सेड्यूस करने लगती है। अब ये सुनकर जोवेन की भी सटक जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक खोपचे में पहुँच जाते हैं और उसी खोपचे में जोवेन नोरा के साथ खूब टपाटप करता है और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब अपना टपाटप मिशन पूरा होने के बाद जोवेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। नोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी पर जोवेन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते वो अपना लॉकेट नोरा को देते हुए जाता है, जिसे पाकर नोरा को एक अजीब सी चरम सुख का एहसास होता है। दूसरी तरफ हम मैरी नाम की एक मेड को देखते हैं जिसे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था और वो हर वक्त छुप छुप कर अपने मालिक को ताड़ने में लगी रहती थी। एक दिन जोवेन उससे मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते जोवेन मैरी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। अब क्योंकि जोवेन पूरे 3 साल बाद मैरी से मिलने आया था और बिना चाय पानी पिए ही जा रहा था, तब मैरी उसे रुकने के लिए कहती है और दोनों पार्क में बैठकर सुट्टा मारने लगते हैं। उसी दौरान मैरी की जवानी देखकर जोवेन का हथियार जोर मारने लगता है और वो मैरी के साथ टपाटप करने की कोशिश करने लगता है। जोवेन मैरी का भाई था इसलिए मैरी उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जोवेन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जबरदस्ती ही मैरी की गुफा में अपना हथियार घुसा देता है। पहले तो मैरी जोवेन का विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी इसमें मजा आने लगता है। अब टपाटप हो जाने के बाद मैरी को गिल्टी फील होता है। वो जोवेन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जोवेन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मैरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मैरी के मालिक डेविड को जेनिफर नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था और थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड की किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिलती है, तो वो उनमें से एक फोटो अपनी जेब में छुपा लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को दूध पीने की आदत थी, पर मैरी उसे आज घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डेविड खुद उठकर किचन में दूध लेने जाता है। और किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा घर की सभी मेड के साथ दोपहर में होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे फेमस लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी जेनिफर, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहां आई हुई थी। डेविड भी अपने फोन के कैमरे से जेनिफर की लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। ये देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मैरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है। ये सवाल सुनकर मैरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे छुप छुप कर देखती रहती हो। फिर वो कहता है आज मैं तुम्हें अपना बड़ा हथियार दिखाता हूँ। और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मैरी के सामने खोल देता है। तौलिए के अंदर छुपे डेविड का बड़ा हथियार देखकर मैरी की दोनों आंखें खुली रह जाती हैं। डेविड भी समझ चुका था कि मैरी को उससे क्या चाहिए और फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए मैरी की गुफा में अपना हथियार घुसा देता है। अगले दिन डेविड अपनी कार से जेनिफर का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त जेनिफर अपनी कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो डेविड की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है जहाँ दोनों दारू पीकर सुट्टा मारते हैं। जेनिफर डेविड से पूछती है कि आप बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जेनिफर का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। जेनिफर को नए नंबर से किसी ने कॉल किया था। ये देखकर डेविड तुरंत उसके फोन का GPS ऑफ कर देता है और जेनिफर से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। पर अभी भी इधर जेनिफर की हंसी नहीं रुक पा रही थी। वो डेविड से कहती है तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोचकर हाथ मशीन चलाते होगे। डेविड कहता है हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से तुम्हें सोचकर हाथ मशीन चलाता आ रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने बैठी हो। जेनिफर कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। डेविड जेनिफर से उसकी खपाखप लाइफ के बारे में पूछता है। जेनिफर कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बूढ़े हस्बैंड का हथियार ढीला पड़ चुका है। जिस पर जेनिफर कहती है कि
अच्छा जरा मैं भी देख लूं कि तुम्हारे हथियार में कितना दम है। डेविड कहता है कि रुको अभी दिखाता हूँ, और इतना कहते ही दोनों टपाटप करना शुरू कर देते हैं। टपाटप करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। फिर जेनिफर जाते हुए कहती है कि तुमको जो चाहिए था मिल गया और तुम अब से मेरा पीछा मत करना, वरना अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इधर जब जेनिफर अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोसेफ उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का जीपीएस क्यों ऑफ किया था। जेनिफर झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को जेनिफर पर शक हो गया था, पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जेनिफर के साथ पलंग तोड़ खपाखप करने लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मैरी की बहन जूली को लेने के लिए जाता है। दरअसल जूली पहले जोसेफ के ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उस दौरान दोनों के बीच में काफी ज्यादा खपाखप भी हुआ था। जूली जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने नए रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ एक प्राइवेट कमरे में जूली को ले जाकर जोसेफ उसके साथ खपाखप करना शुरू कर देता है। आते जाते जोसेफ जूली को ढेर सारे पैसे भी देता है। फिर वो जूली की मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस एलिस से करवाता है। एलिस को अपने लिए एक लड़की की सख्त जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। एलिस जूली को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाती है। अब जूली की लाइफ बिल्कुल ही बदल चुकी थी। एलिस के घर की मेड को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी किसी के घर में मेड की नौकरी किया करती थी। शाम को एलिस जूली को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है, जहाँ हर कोई किसी न किसी के साथ कोने में घपाघप करने लगा हुआ था। वहाँ जूली कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। ये देखकर एलिस उसे वापस वहाँ से अपने साथ घर ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस एक ऐसी लेडी है जिसे लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है, और उसी के कहने पर जोसेफ ने उसके लिए जूली का इंतजाम किया था। अब जूली को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर एलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पूल में खींच लेती है। जिसके बाद एलिस जूली के साथ खपाखप के मजे लेने लगती है, पर जूली को अभी भी ये सब सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे एलिस के साथ करने में मजा तो आया था, पर एलिस उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी। ये देखकर जूली बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर एलिस जूली से कहती है कि ठीक है, तुम्हें घर जाना है जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। जूली के लिए ये एक मुश्किल डिसीजन था। वो एक लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो एलिस से ब्रेकअप कर लेती है। एलिस जूली को अपनी कार में बिठाकर उसके घर ड्रॉप करने जाती है। इधर हम नोरा को देखते हैं, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस बार भी कुछ लफंगी उसके पीछे पड़े हुए थे, जिनसे नोरा अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी उसे एलिस की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। एलिस फटाफट अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है, और अगली सीन को देखते हुए हम समझ पाते हैं कि दोनों ने रात को खूब घपाघप भी किया था। अब इससे पहले कि नोरा की नींद खुल जाती, एलिस उसके सामने कुछ पैसे रखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी नोरा वहाँ आ जाती है और एलिस को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है, कल रात को मुझे तुम्हारे साथ खपाखप करके बहुत ज्यादा मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए, पर अफसोस मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। एलिस नोरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर नोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जोवेन के आने के इंतजार में थी, जिसने जाते जाते उसे अपना लॉकेट दिया था। तभी जोवेन भी वहाँ अपने हाथों में फूल लिए हुए आ जाता है, जिसे देखकर नोरा बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत जोवेन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये देखकर एलिस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से नोरा को अपने साथ चलने के लिए मना लिया था। लेकिन फिर भी नोरा की खुशी को देखकर एलिस दिल पर पत्थर रखकर नोरा को जोवेन के साथ जाने की परमिशन दे देती है। और फिर हम एलिस के उदास चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे कितना ज्यादा दुख पहुंचा है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।